Uh, Hello everyone, myself CS Akansha Vyas, and today I am sharing in this video that how one can incorporate a LLP limited liability partnership, and I welcome you all in my channel. मेरा मेन रीज़न इस वीडियो को शेयर करने के पीछे यही है कि जैसे मैं इस फॉर्म को भी फील किया तो आई फाइंड कि काफ़ी छोटी छोटी ऐसी क्वेरीज होती है जब हम फॉर्म को फिल करते हैं, इश्यूज रेज होते हैं जिनका आंसर हमें इमीडिएट मिल नहीं पाता है एंड वी गेट डिस्टर्ब। तो जो भी इंडिविजुअल जो कि प्रोफेशनल नहीं है और अपना काम खुद करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है। तो एज ए प्रोफेशनल अगर मेरा नॉलेज जो मैं शेयर कर रही हूँ या उनकी कुछ भी हेल्प कर पाता है तो इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। सिर्फ यही मेरा एक रीज़न है। तो आप इस वीडियो को देखिए एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा कि मैं फ़र्दर और डालूँ इस तरह के वीडियोस एंड अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए हमें एक MCA की वेबसाइट ओपन करनी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है। तो जब आप MCA की वेबसाइट ओपन कर देते हैं देन आपको यहाँ पर MCA सर्विसेज के जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें LLP सर्विसेज का आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ मेन दिया हुआ है रिजर्व यूनिक नेम LLP। तो हमें सबसे फर्स्ट नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होता है। तो नेम अप्रूवल के लिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे एक यूज़र ID एंड पासवर्ड का लॉगिन मांगता है, जो कि मैं एक CS हूँ, कंपनी सेक्रेटरी, और मेरा बना हुआ है यहाँ पे। तो मैंने इसे कर दिया है। वैसे आप खुद भी इसे बना सकते हो और अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहा है बनाने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी। तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाना होता है। उसके बाद यहाँ इस तरह का एक अकाउंट ओपन हो जाता है जो मेरा हो चुका है ऑलरेडी। देन यहाँ आपको MCA सर्विसेज का आप एक टैब देख पा रहे होंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दैट फॉर्म रन LLP, जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है। ठीक है, तो रन LLP एक रिज़र्व नेम के लिए एप्लीकेशन करने का है, जो कि बहुत ही इजी और अच्छा प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट हमें न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होता है। तो सेकंड इज़ यस इट इज़ अ न्यू इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है LLPIN। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो एग्जिस्टिंग LLP है, दे वांट टू चेंज देयर नेम। ओके, देन हमें प्रपोज नेम, तो हमें जो हम LLP का अपना नाम रखना चाहते हैं तो हमें वो 2 प्रपोज नेम यहाँ मेंशन करने होते हैं। ठीक है, फिर हम वहाँ पे ऑटो चेक करेंगे तो अगर अवेलेबल है MCA पे तो वो बता देगा। एंड देन कमेंट, यहाँ पे जो हम बताना है कि हमारा LLP का कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ है तो उसे मेंशन करना होता है। देन सबमिट। ओके, जब हम इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो अगर हमारा फॉर्म नेम अप्रूव हो जाता है या रिजेक्ट होता है, व्हाटएवर इज द आंसर बाय MCA, तो वो हमें एक रिप्लाई मेल मिल जाती है हमें इन बोथ केसेस वेदर इट इज़ रिजेक्ट और अप्रूव्ड। जब ये अप्रूव हो जाता है तब हमें द नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ना होता है, जो कि है कि फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका फॉर्म है फॉर्म LLP FI LLP। तो इसको मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये कैसे फील करते हैं तो मैं वो आपको शेयर करती हूँ। सो नेक्स्ट इज़ दिस, देखिए ये फॉर्म है फॉर्म LLP। तो ये ओपन हो चुका है मेरे सिस्टम में। जो CS प्रोफेशनल्स मेरे कलीग्स जो भी देख रहे होंगे या जो अदर प्रोफेशनल है CA SW है, दे ऑल आर वेल अक्वेंटेड विद दिस फॉर्म एंड वो उनका ये डे टू डे वर्क है तो ये सब फील करते होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो इंडिविजुअल है और प्रोफेशनल नहीं है और अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, तो ये उनकी हेल्प के लिए है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऑल फील्ड्स आर मार्क्ड, लाइक जैसे इसमें रेड कलर का जो मार्क किया हुआ है जिस जिस क्वेश्चन के आगे, वो सभी फील्ड को मैंडेटरी फिल करना होता है, अगर उसे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ आ रहा है वेदर नेम इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय ROC। तो ये उस लिए जो हमने अभी रन एप्लीकेशन की थी उसके लिए ये है। अगर आपने रन एप्लीकेशन के थ्रू नेम अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कर दिया है तो यू चूज़ यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो हमने कर दिया था तो वी चूज़ यस।
ओके, एंड देन सेकंड इज़ SRN। जब हम यहाँ यस पे क्लिक करते हैं तो जब हम नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम हमें एक SRN नंबर मिलता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो वो नंबर को हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें प्री फिल पे क्लिक करना होता है। तो जैसे ही हम प्री फिल पे क्लिक करेंगे तो जो ऑटोमेटिक इसको फील्ड को फिल करना होगा ये अपने आप कर लेगा फॉर्म, ठीक है। अभी मैंने इस फॉर्म में कुछ भी SRN नंबर नहीं डाला है क्योंकि मैं पहले ही डाल के अपना फॉर्म तो कर चुकी हूँ जो मुझे करना था। तो अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ डाउनलोड किया है। बाद में मैं आपको अपना फिल किया हुआ फॉर्म शो करूँगी तो वो आपको काफ़ी समझ आएगा। जैसे यहाँ है एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। तो जो आपकी ऑफिस होगी, जिस प्रीमाइसेस में ऑफिस होगी, उसका आपको रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ लिखना है, जो कि क्वाइट ईजी है। आजकल किसी भी फॉर्म में हम भरते हैं तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसमें ऐसा कुछ प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत नहीं है, राइट। The next is name of the office of registrar in which the proposed LLP is to be registered। तो जैसे हम जिस राज्य में अपना LLP लगा रहे हैं, जैसे केरला, गुजरात, जो भी इंडिया के स्टेट्स है, हमें उस स्टेट का यहाँ मेंशन करना है। पुणे, मुंबई, जहाँ जहाँ ROCs है तो हमें वहाँ उसको सेलेक्ट करना है इसमें से। जैसे हम मुंबई में कर रहे हैं तो यहाँ आप मुंबई लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट बाय LLP। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए LLP फॉर्म की जा रही है कि हम ये बिजनेस करेंगे, जैसे आजकल काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स मिलके एक LLP फॉर्म करते हैं। तो दे डू द वर्क लाइक फाइलिंग ऑफ फॉर्म, TDS रिटर्न फाइल करना है, कंपनीज़ की जो सेक्टरल कॉम्प्लाइंसेस होती है, जो ROC के फॉर्म्स होते हैं वो फाइल करते हैं, और भी काफ़ी कुछ करते हैं। तो और भी इसके रिलेटेड LLP होती है, जैसे यहाँ नीचे ऑप्शन में भी है बैंकिंग से रिलेटेड वर्क, स्टॉक एक्सचेंज से। तो वट एवर योर बिजनेस एक्टिविटीज़ प्लीज़ क्लियरली मेंशन ओवर देयर। उसके बाद में द नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन बिजनेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। सो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें फिल करना है, इसमें नहीं, एक पार्टनर का है, एक पार्टनर का नहीं है। तो ये काफ़ी सारे यहाँ क्वेश्चन और क्वेरीज रेज होती है। तो जैसे यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है हैविंग वैलिड डिन। तो डिन मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? एक नंबर होता है जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया जाता है डायरेक्टर्स को, और आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं तो आपको ये नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास, जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं या जिसके लिए LLP के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके पास ये नंबर नहीं है पार्टनर्स के पास, तो आपको इस कॉलम में, इस फील्ड में उनकी डिटेल्स डालनी होती है। अगर है तो आपको इसमें, तो चूँकि हम जिस के लिए कर रहे हैं उनके पास नहीं है, हम इस फॉर्म के थ्रू उनका अप्लाई करेंगे। इस फॉर्म के थ्रू मैक्सिमम 2 लोगों के लिए हम कर सकते हैं। तो जैसे हमारे 2 पार्टनर है तो हमने इसमें 2 की डिटेल डाल दी, सॉरी ठीक हो गया, 2 की हमने इसमें डाल दी, ठीक है। तो ये इसने ऑटोमेटिक 2 यहाँ पे ऊपर भी कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट के लिए जाते हैं। तो पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसमें हमें एक फॉर्मल, जो हम कोई किसी भी तरह का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आजकल ये रिक्वायरमेंट हो गई है, तो उसमें कोई ऐसी मेजर इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। लाइक एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फादर्स नेम, जेंडर, DOB, लाइक प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन क्या है, सेक्टर। सो इट्स नॉर्मल। अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आप प्रोफेशनल हैं, ग्रेजुएट है, जो भी है, आप पार्टनर की जो डिटेल्स है वो आप यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद में ये प्रूफ है, जैसे कि आप पेन देना चाहते हैं, पासपोर्ट देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर दीजिए उसका नंबर, एंड देन क्लिक ऑन वेरीफाई डिटेल। जैसे ये वेरीफाई करेगा तो उसको सेव कर लेगा कि हाँ, ये इनकम टैक्स या पेन नंबर जो उसने वेरीफाई किया है सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेल ID मेंशन कर दीजिए। परमानेंट एड्रेस में कुछ ऐसा नहीं है, अगर परमानेंट या आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो उसको, एंड देन द नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। उसमें आप क्या दे रहे हैं, जो भी आप यहाँ देंगे उसी को ही इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। जैसे वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट, जो भी आपने दिया है उसको आप यहाँ अटैच कर दीजिए। जो रेजिडेंशियल प्रूफ में ज़्यादातर यूटिलिटी बिल्स ही होते हैं,
इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ अटैच करेंगे, जिसको जो भी आप मेंशन करेंगे कि मैं ये चीज़ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसी को आपको इस फॉर्म के साथ पीछे साथ में अटैच करने हैं। वही सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेजिडेंशियल प्रूफ जो भी आपने यहाँ सेलेक्ट किया उसी को आपको अटैच करना है, ठीक है। तो फिर आ रहा है इन केस ऑफ कंपनी सीकिंग कन्वर्जन। तो ये उनके लिए है जो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड जो भी होती है वो एलएलपी में कन्वर्ट होती है, तो उन्हें मेंशन करना होता है या नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, पेड अप वैल्यू क्या होगी। अगर आप फ्रेश एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू फिल दिस फॉर्म। तो द नेक्स्ट इज़ फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो किस फॉर्म में है, जैसे कैश है, चेक है, जो भी आपको यहाँ मेंशन करना है, जितना भी आपका अमाउंट है वो आप यहाँ लिख दीजिए। मॉनेटरी वैल्यू कंट्रीब्यूशन कितना है ये वर्ड्स में ऑटोमेटिक ले लेगा फॉर्म। उसके बाद में नंबर ऑफ एलएलपी इन विच शी और ही इज़ अ पार्टनर। जिस डेजिग्नेटेड पार्टनर को लेके आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अगर वही पार्टनर किसी और एलएलपी में या किसी कंपनी में पार्टनर है या मेंबर है या डायरेक्टर है, जो भी है उसका नंबर हमें यहाँ मेंशन करना होगा। तो ये आप अप्लाई करने से पहले जिस डेजिग्नेटेड पार्टनर को पूछ लें। नेक्स्ट इज़ फॉर सेकंड पार्टनर डिटेल्स, वो सेम ही है जैसे फर्स्ट के लिए की हमने। उसके बाद में वही सारी डिटेल्स इसमें भी फिल करनी है। द नेक्स्ट इज़ पर्टिकुलर ऑफ प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम। जैसे कि प्रपोज नेम अगर हम इस फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो प्रपोज नेम आप लिखिए यहाँ पे, और अप्रूव नेम जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है रन एलएलपी फॉर्म के थ्रू उसे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके प्रपोज नेम में कुछ ऐसा ट्रेडमार्क या वर्नाकुल नहीं है तो आपको यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करना है। अगर ट्रेडमार्क से रिलेटेड कुछ रजिस्टर्ड है तो यस कर दीजिए, उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन है उसे अटैच करना है आपको नेक्स्ट में। एंड देन टोटल मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कितना है दोनों पार्टनर का वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, वर्ड्स में ऑटोमेटिक ले लेगा। नाउ द नेक्स्ट इज दिस इज अ सब्सक्राइबर शीट, फॉर्मेट ऑफ सब्सक्राइबर शीट। ये इसके साथ में मैंडेटरी अटैच्ड होती है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस फॉर्म का। तो हमें इसी फॉर्मेट में इसको बनाना है एंड अटैच करना होता है। तो जो भी पार्टनर है उसका नाम हमें यहाँ मेंशन करना होता है, उनकी डेजिग्नेशन क्या रहेगी, लाइक वो पार्टनर है, नॉमिनी है, वो यहाँ लिखिए आप। सिग्नेचर उन पार्टनर्स के, प्रोफेशनल का एड्रेस जो उनको ये अगर इसको हैंडल कर रहा है उसका नंबर, विटनेस जो है यहाँ सिग्नेचर ऑफ विटनेस आएंगे, ठीक है। तो आप इससे बनाइए और अटैच कीजिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये इसी फॉर्मेट में बनता है, तो आप यू कैन डाउनलोड दैट फॉर्मेट। द नेक्स्ट इज़ कि अगर वो पार्टनर है तो उस कंपनी का नाम, एलएलपी का नाम, उस सब आपको यहाँ मेंशन करना है। नाउ वी गो, ये अटैचमेंट का पेज है जहाँ हम पहुँच गए। तो अटैचमेंट के पेज पे हमें सारे जो हमने ऊपर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर ऑफिस ऑफ एलएलपी या जो भी मेंशन किया है वो सभी हमें यहाँ अटैच करने हैं। जैसे सब्सक्राइबर शीट को यहाँ अटैच करना है, जो भी फॉर्मेट्स है उसे हमें यहाँ अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर का सिग्नेचर लगेगा, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो फर्स्ट आपको उससे अप्लाई करके लेना होगा, जो कि काफ़ी सारी एजेंसीज़ है, ई मुद्रा और भी बहुत सारी है, तो वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उसको अप्लाई करके ले लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ डिजिटल सिग्नेचर फिक्स करना होता है। अगर DPI नंबर है तो वो लिख दीजिए, और नहीं है, जैसे हमारे केस में नहीं है, तो हम यहाँ पेन नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म वेरीफाई करेगा एक प्रोफेशनल, एडवोकेट, CS, CS, CW, ठीक है। इनमें से कोई भी एक इसको फॉर्म को वेरीफाई करेगा। अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ CS, CA, CW आपको नहीं मिल रहा है तो कोई एडवोकेट होगा तो वो अपना नंबर यहाँ मेंशन करके इस फॉर्म को वेरीफाई कर देगा, जो कि बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना ये फॉर्म अपलोड नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जैसे ये अटैच हो जाता है देन फर्स्ट चेक फॉर्म, जब ये फॉर्म को आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म चेक करेगा एंड देन इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी। उसके बाद आप इस फॉर्म को सेव कर लीजिए। उसके बाद में जब हम फॉर्म सेव हो जाता है तब जैसे ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, ये जैसे ये आप MCA की वेबसाइट पे जाइए, जैसे ये आ रहा है यहाँ पे अपलोड ई फॉर्म्स, जो कि मेरे ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन किया हुआ है,
तो आप यहाँ क्लिक कीजिए इस पर। जैसे ये मेरा सेशन एक्सपायर्ड हो गया तो इसने बाहर वापस लॉगिन के लिए बोल रहा है ये। तो आप इसमें अपलोड फॉर्म पे टैब पे क्लिक करेंगे, देन लिंक द फॉर्म अपलोड कीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में जो प्रेस्क्राइब फीस का चालान होगा वो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा एंड यू हैव टू पेड फॉर दैट। सो उसके बाद आपको LLP का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। So this is the video and this is the process of LLP which I shared with you। and इस रिगार्ड में आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूँ और आपकी कुछ भी इससे हेल्प हो पाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस फॉर्म, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सेक्टरियल वर्क से रिलेटेड, वेदर इट इज़ फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज कॉम्प्लाइंसेज, डे टू डे कॉम्प्लाइंसेज और मिनिस्ट्री कॉम्प्लाइंसेज, और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई स्पेशल इशू है लाइक बोनस, बेबैक, एनीथिंग एल्स, यू कैन मैसेज मी। और स्टूडेंट्स जो इसे देख रहे हैं, अगर आपको भी कुछ फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल कुछ भी किसी भी तरह का इश्यूज़ आ रहा है, आपको कोई क्वेरी है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दूँ। एंड अगर मेरी नॉलेज से आपको कुछ हेल्प हो पाती है तो इट्स ग्रेट फॉर मी, ग्रेट प्लेजर फॉर मी, खुशी की बात होगी। तो आप मुझे कीजिए, मैसेज कीजिए और बताइए कि कैसा लगा। ये मेरी एक छोटी सी ट्राई थी अपने नॉलेज सब तक पहुंचाने की। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।